This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम आपको न्यूज़ देने वाले हैं उन 3 सिबलिंग्स व्लॉगर्स की जो हिमाचल से हैं। अब ये देखिएगा कि उसमें 3 सिबलिंग्स तो व्लॉगर्स हैं ही और छोटी बहन के जो हस्बैंड हैं यानी कि उस फैमिली के जो जमाई राजा हैं वो भी व्लॉगर हैं। तो इनके घर में जो है अभी चल रहा है एक कोल्ड वॉर। वो किस बात का चल रहा है वो हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि प्रीतो को होता है बेबी और उसके फंक्शन की जाती हैं तैयारियां धूमधाम से। मायके वाले भी बड़ी शॉपिंग करते हैं, उनकी वीडियोस में आपने देखा होगा। दीदू भी कहती हुई सुनाई पड़ती है कि वो उनको गिफ्ट देंगी, लेकिन जो फंक्शन का इनविटेशन होता है वो दीदू को मिलता नहीं है, जिससे उनकी मम्मी भी गुस्सा हो जाती है और फंक्शन में जाने से मना कर देती हैं। लेकिन जो दीदू होती हैं क्या करती हैं, वो अपने भाई का नाम लेके कि उनके कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया और उन्हीं के व्लॉग में डाल देती हैं और सारी कहानी बता देती हैं कि प्रीतो के ससुराल वाले ने तो हमें इनवाइट ही नहीं किया, हम जाएंगे कहाँ से। हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे फंक्शन में जाने के लिए, पर देखो मेरी छोटी बहन के ससुराल वाले कैसे हैं, उनके हस्बैंड अक्कू कैसे हैं, वो प्रीतो कैसी है, उनकी सास कैसी है, किसी ने हमें फंक्शन में बुलाया ही नहीं, तो हम कैसे जाएँ। तो बस उस कोल्ड वॉर का जो बीज है वो यहीं से बोया जाता है, इनविटेशन से। इनविटेशन नहीं मिला तो उससे प्रूव क्या हुआ कि अक्कू की फैमिली, अक्कू की मम्मी ऐसी हैं कि इनवाइट तक नहीं किया बस। और उसी बात में आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि अगर कोई चोट मारता है तो उसका घाव भर जाता है, लेकिन अगर कोई शब्दों से वार करता है, शब्द बोलता है उल्टे, तो उसका जो घाव होता है वो नहीं भरता। और बस वही हो रहा है। देखो यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि इनविटेशन नहीं मिला था, लेकिन एट लास्ट आप सब लोग गए और अक्कू ने आपको इनवाइट किया था और आप लोग गए थे। तो आई थिंक उस बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था और सबको हैप्पी रहना चाहिए था, पर नहीं। हमारी दीदू ने क्या किया, चिंगारी को दी हवा और उस इनविटेशन वाले पार्ट को डाल दिया अपने भाई के व्लॉग में, और उसी की वजह से दोनों परिवार में आ चुकी है दरार। तो अब देखिए, जहाँ पर एक हैप्पी मोमेंट होना चाहिए था, छोटा बेबी आपके घर में आया है, आप लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए थी, पर नहीं दीदू, आपने क्या किया, आपने तो नेगेटिविटी फैला दी है यहाँ पे। इस बात में आप गलत हैं। जहाँ आप सही होते हैं वहाँ मैं बोलती हूँ, लेकिन इस बात में आप मुझे गलत लगे, क्योंकि अगर आप परिवार को खुश रखना चाहते थे तो आपको अपनी वीडियो का वो पार्ट कट कर देना चाहिए था। अब देखो कि गलती जो थी वो यहाँ दीदू की थी कि उन्होंने बढ़ावा दिया उस चीज़ को। फिर क्या होता है कि दीदू को आने शुरू हो जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स कि आप अपनी सिस्टर का घर तोड़ रही हैं, आप अपने सिस्टर के हस्बैंड और उनकी सास को बुरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। यहीं जो ये कमेंट्स आते हैं, इनकी सफाई देने के लिए दीदी फिर से अपने व्लॉग में एक वीडियो डालती हैं और जिसमें वो क्या बताती हैं आप सुनिएगा। आप सब लोग हैं ना मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप लोगों को पता नहीं है मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपनी सिस्टर के लिए क्या क्या किया है। अगर मैं सच में आप लोगों को बता दूंगी ना तो आप लोग अभी रो पड़ोगे। आप लोग बोलते हो कि मैं अपनी बहन से जेलस करती हूँ। मैं ही हूँ वो जिसने अपनी बहन का ये चैनल खुलवाया था। वो ज़िद्दी थी, वो मना कर रही थी, ज़बरदस्ती मैंने करवाया, और आप मुझे बोलते हो कि मैं जलन करती हूँ, उससे जलती हूँ। आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो हैं हालात अच्छे नहीं थे उस टाइम, और फिर भी मैंने प्रीतो को फ़ोन दिलाया ताकि वो अपने व्लॉग्स बनाए और उसके व्लॉग्स चले। उसके व्लॉग नहीं चले तो मैंने उसकी हेल्प की और फिर उसके व्लॉग चलने शुरू हुए। आप कहते हो मुझसे जलन करती हूँ। अगर मैं उससे जलती तो ऐसा कभी नहीं करती। वो चाहे मेरे साथ लड़े, कभी ऐसा भी हुआ कि उसने मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैं उसको पेन में कभी नहीं देख सकती हूँ। मैं उससे नहीं जलती हूँ। लोगों को पता नहीं है पर मैं बता देती हूँ कि मैं, प्रीतो, अंकु, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करा देते हैं। अक्कू मेरी रिस्पेक्ट करता है और इवन शादी से पहले वो बोलता भी था कि आपकी सिस्टर आपके लिए बहुत कुछ करती है, यानी कि वो मेरे लिए बोलता था। तो आप लोग ही हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग करवाते। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना, हमारी दीदू ने तो ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग का जो भार था वो आप लोगों के सर पे फोड़ दिया है कि आप
आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। तो दीदी आपके व्लॉग में आपके ब्रदर के व्लॉग में जो क्लिप डाली गई थी इनविटेशन ना देने की, क्या वो आपके व्यूवर्स आके डाल के गए थे? वो तो आपने खुद ने डाली थी, इवन बनाई भी आपने थी और डाली भी आपने थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके व्यूवर्स ने कैसे क्रिएट करवाई, ये तो हमारे समझ में ही नहीं आया। खुद दीदू, गलती तो आपसे हुई है। वो आपके बहन का ससुराल था और उनकी जो प्राइवेट बातें थी, पर्सनल बातें थी जो आप दोनों की फैमिली में, वो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे लेके आना एक गलती थी। पर जो भी था वो आपको नहीं लेके आना चाहिए था, क्योंकि वो सॉर्ट आउट तो ऑलरेडी हो ही चुका था। आप लोगों को इनविटेशन मिल चुका था, आप लोग जा चुके थे। उसके बाद, सब कुछ होने के बाद, ये क्लिप डालने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। तो अब दोनों घरों में दरार तो आ चुकी है और इसका इफ़ेक्ट जो है वो अक्कू के व्लॉग्स पे भी हमें देखने को मिला। 2-3 दिन से अक्कू के व्लॉग्स नहीं आए थे, ये उन्होंने खुद अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया भी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी कभी एक्टिंग करने की भी कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल ला सकूँ, क्योंकि हमारे व्लॉग्स जो होते हैं वो हैप्पीनेस वाले होते हैं। अक्कू ने डायरेक्ट कुछ नहीं बोला दीदू के बारे में कि इन्होंने कुछ किया नहीं किया, पर हाँ इनडायरेक्ट उन्होंने ये ज़रूर बोला कि 2-3 दिन से मेरा मूड ऑफ था और इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं ऑफ मूड से व्लॉग नहीं बनाना चाहता था, मैं आपको सैड नहीं करना चाहता था। और एक और इफ़ेक्ट जो ये मिला कि अक्कू ने अपने चैनल से, जो रिकमेंड चैनल में दीदू का चैनल था, वो हटा दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि जो हमारी प्रीतो हैं वो फंस चुकी हैं अक्कू और दीदू के बीच में। दीदू ने भांडा फोड़ कर दिया है, उनके ससुराल वालों की इंसल्ट कर दी है, और अक्कू जो है उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब उनकी दीदी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। तो प्रीतो को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे। तो वो तो बेचारी बीच में फंस चुकी हैं और इसीलिए साइलेंट बैठी हुई हैं। देखो, अक्कू के पास 2 ऑप्शन थे, जिनमें से एक ऑप्शन में वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते थे, अपने व्यूअर्स बढ़ा सकते थे और ड्रामा क्रिएट कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो क्या था कि दीदी ने जो बातें की थी उसका अगर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता तो ऑब्वियसली ड्रामा जो है वो बढ़ जाता और अक्कू के व्यूअर्स भी बढ़ते और सब्सक्राइबर भी, क्योंकि लोगों को तो यही पसंद होता है। पर अक्कू ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने चूज़ किया दूसरा ऑप्शन, जिसमें वो चुप रहकर अपना एक पॉजिटिव साइड दिखा सकते थे, और उन्होंने वही किया। चुप रहे, उस टॉपिक पर बिल्कुल भी बात नहीं की, उनका मूड भी ऑफ हुआ, व्लॉग्स भी नहीं बनाए, पर उन्होंने उस दीदू की उस बात को हवा बिल्कुल नहीं दी, चिंगारी को आग बिल्कुल नहीं बनाया। और ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि फैमिली मैटर है तो उसको आप अपने आप सॉर्ट आउट कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मजाक ही बनेगा। अंदर की क्या बातें थी वो हमें नहीं पता, लेकिन अक्कू ने अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है उस बात का, जिसमें दीदू ने लेने देने की बात पे कहा था कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन रिवाज है, मम्मी करना चाहती हैं, मतलब ऐसे कुछ कहा था। तो वो इनडायरेक्ट यही बोला जा रहा था कि अक्कू की फैमिली से डिमांड की गई है जिसको वो पूरा कर रही हैं। तो अक्कू को उस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। ओवरऑल अब हुआ क्या है, जो दीदी हैं वो नेगेटिव बन गई हैं और जो अक्कू हैं वो पॉजिटिव बन गए हैं, जैसा कि आप लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन में देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनको एक झलक हम भी दिखा देंगे। यहाँ पर मैं आपको एक कमेंट दिखाती हूँ जो उससे मैं बहुत एग्री करती हूँ। देखिएगा, एक खुशी के माहौल में रंग फीका कर दिया आपने, और आप ये सब पोस्ट प्रीति के इन-लॉज से माफ़ी मांगे जाकर। ये करना चाहिए आपको, जो खराब किया है उसे सही कीजिए। आई एम योर व्यूअर सिंस यू स्टार्टेड व्लॉगिंग बट कमेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, टेक टाइम आउट एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। एक खुशी के माहौल में खुश रहिए, ना कि उदासी का माहौल रखिए। सब लोग मिलकर रहिए। आपने जो किया अपने भाई बहनों के लिए वो कोई भी बहन करती, इसमें बताने की क्या ज़रूरत, ये तो आपका फ़र्ज़ है, पर करके दूसरों को बताना ये नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर टू सॉल्व योर डिस्प्यूट रादर देन पोस्टिंग हियर। यू आर गुड सो बी गुड, डोंट मेक फन ऑफ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। और हम इस कमेंट से फुली एग्री करते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कमेंट किया है।
जब दीदू ने अपने व्लॉग्स में बताया कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तो देखिएगा उसका जवाब उनके व्यूअर्स ने कैसे दिया। आप साइलेंट ही कब रहे? अननेसेसरी बहन और उसके घर वालों को ऑन कैमरा बदनाम किया। कोई इशू था भी तो बिहाइंड द कैमरा सोल्व कर सकते थे। अक्कू या प्रीतो ने तो कभी कुछ नहीं बोला आपके अगेंस्ट ऑन कैमरा, जो बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। वो साइलेंट हैं एंड साइलेंट रहकर आपको जवाब दे दिया। दुनिया सेंसिटिव है, बस आप बहुत इनसेंसिटिव हो। बहन से जलन छोड़ो और माँ का घर भी। जाओ अपने घर और अच्छे व्लॉग्स बनाओ। तो इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा किए गए थे दीदू को, और दीदू उनसे हो चुकी हैं परेशान। अब वो रियल में परेशान है या सिर्फ दिखावा है व्यूज़ के लिए, वो हमें नहीं पता। अब ये वो कमेंट्स हैं जो अक्कू को मिले। प्लीज़ बी सेम अक्कू। आई नो यू हैव बीन सराउंडेड बाय विद new, cheap and pathetic people, but believe me, your mother and your sister are very nice human being. Never ever doubt on yourself. I don't understand how people watch Didu's blogs. She is so negative and malicious. I wonder how evil she is in real life, because she can't hide it even 10 minutes vlogs. Anku, you have to be careful, otherwise they will destroy your family. They are jealous of your YouTube channel. देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि YouTube पे जो लोग हैं वो भी इसी दुनिया से ही हैं। तो जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं या उनके साथ हो रहा है, तो रियल वर्ल्ड में भी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फिर से एक हो जाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। पर जब आप लोग व्लॉग्स को देखते हो तो उनसे कुछ सीखना भी चाहिए, जैसे कि इनके व्लॉग से हमें सीखने को मिलता है। अगर फैमिली में इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उस पर क्विकली इस तरह से एक्शन ना लें, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस तरह का कोई एक्शन लेते हैं जिससे फैमिली की रिपुटेशन पे बात आती है, तो उसमें फिर वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो पाती, वो हमेशा मन में रह जाती है। तो जैसा कि हमारी दीदू ने भी किया, क्विकली वीडियो बनाई और यूट्यूब पे डाल दिया, तो ये गलत था, ऐसा ना करें। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आप होश खो देते हो तो आपकी अकल पे पड़ जाते हैं पत्थर और फिर आपसे कुछ ना कुछ हो जाता है गलत, जिसका बाद में आपको होता है पछतावा। ये बात तो सही है, लेकिन अगर एज ए यूट्यूबर आपको ड्रामा पर्पसली करना है, व्यूज़ लेने के लिए करना है, तो हम कहेंगे कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया ये करके, लेकिन फिर उस बात पे रोना धोना बंद करो। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड हम आपको फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।